किशोरी ने जैसे ही अपनी बेटी को चूमना चाहा तो उसने अपनी गर्दन घुमा दी और किशोरी के होंठ रामू के गाल पर जा लगे, क्योंकि उसकी बेटी प्रिया रामू के गोद में बैठी थी। किशोरी रामू को अपनी बेटी की देखभाल के लिए उसे गांव से लेकर आई थी। किशोरी को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। किशोरी ने रामू को सॉरी बोला और ऑफिस के लिए निकल गई। किशोरी घर में अकेले रहती थी। उसने शादी नहीं की थी। उसने एक लड़की को गोद लिया हुआ था। शाम को जब किशोरी घर वापस आई तो वह रामू से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। रामू ने प्रिया को खाना खिलाकर सुला दिया। फिर उन दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद किशोरी अपने कमरे में गई और अपनी दवाइयाँ लेने लगी। दवाई खाने के बाद किशोरी का सिर दर्द करने लगा। दवाइयाँ काफ़ी गर्म थी तो खाने के बाद सिर दर्द करने लगता था। इस वजह से किशोरी अपने कमरे में सिर पकड़कर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद रामू उसके कमरे में गया। अपनी मालकिन को उस हाल में देखकर पूछने लगा, क्या हुआ मालकिन, आप सिर पकड़कर क्यों बैठी हैं? किशोरी ने कहा, मेरा सिर दर्द कर रहा है। जैसे ही रामू को पता चला कि किशोरी का सिर दर्द कर रहा है तो रामू अपनी मालकिन के सिर में मसाज करने लगा। रामू की मालिश से किशोरी को बहुत आराम मिल गया। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी। उस रात किशोरी बेखबर सोई थी। अगले दिन किशोरी के ऑफिस में कुछ फंक्शन था, इसलिए आज वह कुछ अलग पहनना चाहती थी। किशोरी ने घाघरा पहन लिया था, लेकिन स्कर्ट का नाड़ा बांधने में उसे दिक्कत हो रही थी। तब किशोरी ने रामू को अपने कमरे में बुलाया और उससे नाड़ा बांधने को कहा। नाड़ा बांधते समय उसका हाथ किशोरी की पीठ पर रेंग रहा था। किशोरी ने रामू को छोटा समझकर इस काम को करने के लिए बोला था। किशोरी के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तैयार होकर जब किशोरी जाने लगी तो रामू ने उसे रोक लिया और अंदर से कुछ लेकर आया। रामू ने किशोरी को काला टीका लगाते हुए कहा, अब आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। रामू की बात सुनकर किशोरी हंसने लगी और ऑफिस के लिए निकल गई। उस दिन शाम को जब किशोरी घर आई तो उसके साथ उसकी सहेली और उसका प्रेमी भी आया था। रामू ने उस दिन बहुत अच्छा खाना बनाया था। किशोरी की सहेली रजनी 3-4 दिन उसके घर पर रुकने वाली थी। किशोरी ने रजनी और उसके प्रेमी को खाना खाने की दावत दे दी थी, लेकिन वो दोनों कमरे में ड्रिंक करने लगे थे। रजनी ने तो आज बहुत ज़्यादा पी ली थी और वह बिना खाना खाए ही सो गई थी। उसका प्रेमी राजेश किशोरी के साथ खाना खाने के लिए बैठ गया। राजेश ने किशोरी से कहा, तुम तो रजनी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। राजेश के बोलने पर किशोरी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। राजेश ने किशोरी की तारीफ में कहा, अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मैं तुम्ही को अपनी गर्लफ्रेंड बनाता। किशोरी ने कहा, तो अभी क्या बिगड़ा है, अभी भी तो बना सकते हो। यह सुनकर राजेश खुश हो गया। खाना खाने के बाद किशोरी ने राजेश को अपने पास लिटा लिया। उस रात किशोरी और राजेश के बीच जो हुआ था उससे दोनों बहुत खुश थे।